बिहार के पूर्व सीएम और स्वतंत्रता सेनानी रहे दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान उनकी जयंती से एक दिन पहले किया गया है। पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी धुरी के नेताओं द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठती रही है। अभी 22 जनवरी को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उन्हें भारत रत्न देने और उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की मांग की थी। हालांकि ये मांग नई नहीं है, पहले भी कई बार इस तरह की मांगे उठ चुकी हैं। जुलाई 2022 में तेजस्वी यादव ने भी सरकार से मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। कर्पूरी ठाकुर की बात की जाए तो बिहार में सामाजिक चेतनाओं को जगाने वाले नेताओं की फेहरिस्त में उनका नाम सबसे पहले आता है। वे स्वतंत्रता सेनानी रहे, शिक्षक रहे और उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में भी खासा बड़ा नाम किया। बिहार में हमेशा से ही सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं में कर्पूरी ठाकुर का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव पितौंजिया में हुआ था और अब इस गांव को कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर ओजस्वी वक्ता माने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक छात्र ने सभा को संबोधित करते हुए ये कह दिया था कि हमारे देश की आबादी की इतनी ज्यादा है कि केवल थूक देने से ही अंग्रेजी राज्य बह जाएगा। इस भाषण के कारण उन्हें सजा भी झेलनी पड़ी थी। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 महीने वो जेल में रहे। आजादी के बाद कर्पूरी ठाकुर राजनीति में आए। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री वो बने, 1 बार उप मुख्यमंत्री बने। सामाजिक कार्यों से उन्हें जननायक का दर्जा भी मिला। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ी जातियों के लिए काफी काम किया। मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया था। वहीं इसके अलावा जीवित रहते समय उन्होंने ना कोई संपत्ति खड़ी की और ना ही परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में कदम रखने दिया। कर्पूरी ठाकुर भ्रष्टाचार के सख्त विरोधी थे। कर्पूरी ठाकुर अपने राजनीतिक जीवन में विधायक से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, पर गांव के पैतृक मकान के अलावा उनके पास कोई दूसरा मकान न था। कर्पूरी ठाकुर अपने लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद भी एक कार तक नहीं खरीद पाए। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनने पर रिक्शे की सवारी किया करते थे और रिक्शे की सवारी करने में थोड़ा भी संकोच नहीं था उन्हें। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के सीएम बने थे तब एक मीटिंग के दौरान चंद्रशेखर की नजर उनके कुर्ते पर पड़ी। कुर्ता फटा हुआ था, चप्पल भी टूटी हुई थी। अचानक चंद्रशेखर उठे और अपने कुर्ते का अगला भाग फराकर सबसे चंदा देने को कहा। तत्काल कुछ लोगों ने उनके कुर्ते में कुछ रुपए दिए। पैसा देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि कर्पूरी जी, इन रुपयों से अपने लिए एक कायदे का कुर्ता धोती खरीद लीजिएगा। लेकिन जवाब में जननायक ने पैसे लेते हुए कहा कि इसे हम सीएम राहत कोष में जमा करा देंगे। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का देहांत हो गया। उनकी सादगी और ईमानदारी को आज भी लोग शिद्दत के साथ याद किया करते हैं।